हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ACCA के साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 3 साल का हमको करना होता है उसके बाद। आइए देखें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ACCA लाइव। इस सेगमेंट के अंदर हम ACCA से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ में ACCA से रिलेटेड लेक्चर्स भी यहाँ पर अपलोड होते हैं। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड है कि सर ACCA से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के बारे में आप कुछ बता दें, क्योंकि CA और CS जो इंडियन कोर्सेज़ हैं वहाँ पर तो हमको बहुत ही क्लियर है कि कहाँ पर हमारा आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा, कैसे हम अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करेंगे। और ACCA क्योंकि UK का कोर्स है, हम अगर किसी और देश में हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तो हम ACCA का PER यहाँ पर यानी कि अपने देश में रहते हुए कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ACCA कहता है कि आपको 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस कि आपने एक्सपीरियंस कंप्लीट तो कर लिया, मगर ACCA को कैसे बताएं कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन से जॉब्स और रोल्स आपको मदद करेंगे ACCA का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। और हम ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया के अंदर कोई ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है जिसके पास जाकर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, ACCA लाइव एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है और अगर आप इसी तरह की वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप लाइव मुझसे मिलना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो के साथ और पहली बात समझते हैं कि सर ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता क्या है। ACCA ने इस रेलेवेंट एक्सपीरियंस को कुल मिलाकर 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिवाइड कर रखा है और ये 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को एसेंशियल्स और टेक्निकल में डिवाइड कर रखा है। आपको 5 एसेंशियल और 17 में से 4 टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे स्टूडेंट्स बिग 4 ऑडिट फर्म्स के अंदर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर तकरीबन 2 साल के अंदर उनके 9 के 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि सर सारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर लिए, क्या अब हम PER कंप्लीट हो गया ऐसा मान सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं, 3 साल का PER तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वहीं पे दूसरा सवाल कि सर हमने 3 साल कंप्लीट कर लिया मगर हमारे सारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हुए, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा PER कंप्लीट हो चुका है? तो इसका भी जवाब है नहीं। अगर आपके 9 के 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हुए तो आपको सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए ऐसा एम्प्लॉयर जहां पर आप इस तरीके के काम कर सकें कि आपके रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो जाएं। चलें तो अगली बात करते हैं प्रोसेस कि सर हमने PER कंप्लीट कर लिया, ये ACCA को कैसे पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का अक्सर आता है कि सर हमको PER कब करना होता है, क्या हमारे पहले का एक्सपीरियंस ACCA के अंदर काउंट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने CA कंप्लीट किया हुआ है और उसकी आर्टिकलशिप हमने 3 साल करी थी, क्या वो यहाँ पर काउंट होगी? जवाब है हाँ। और हाँ, CA के अंदर करी गई आर्टिकलशिप 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को बखूबी कंप्लीट करता है। और वैसे ही सर हम कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं या फिर कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो क्या वो भी काउंट हो सकता है PER के अंदर? बिल्कुल हो सकता है। बट ये याद रखें कि अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और लेट्स से कि वहाँ पर आप आधा दिन ही जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर अगर आप 1 साल काम करेंगे तो वहाँ पर 6 मंथ्स का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और आखिरी बात बहुत ही ऑब्वियस है कि आप ACCA के 13 पेपर्स पहले क्लियर करें और ACCA एफिलिएट बन जाए। एक बार आप ACCA एफिलिएट बन जाते हैं उसके बाद आप 3 साल का PER का अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करें। ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा यंगर साइड पे हैं। लेट्स से कि आप क्लास 10th के बाद या 12th के बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ACCA की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले अपना ग्रेजुएशन के साथ साथ ACCA को कंप्लीट करें एंड वंस योर ACCA इज कंप्लीट उसके बाद ही आप PER के लिए जाएं। चलें ठीक है सर, अब हमने हमारा PER तो शुरू कर दिया, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि अब आपके एक्सपीरियंस को अप्रूव करने वाला कोई होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस को जो अप्रूव करता है उसे हम कहते हैं सुपरवाइजर। लेट्स से कि आप किसी CA फर्म के अंदर अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो CA फर्म के जो ओनर हैं वो आपके सुपरवाइजर बन सकते हैं। उन्हें सुपरवाइजर बनाना बड़ा आसान है। वेबसाइट पे जाएं, अपना माई ACCA पे अपना अकाउंट खोलें, वहां पर एक ऑप्शन होता है माई एक्सपीरियंस, वहां पर क्लिक करें और वहां पर ऐड सुपरवाइजर का एक ऑप्शन दे रखा होता है। उसे क्लिक करते ही जिसे भी आप एज अ सुपरवाइजर ऐड करना चाहते हैं, आपको उनका नाम, एड्रेस, उनका ईमेल ID, फोन नंबर वगैरह डालना होता है। वो डालते सही ACCA उनको एक ईमेल भेजेगा, वो एक सुपरवाइजर बन जाएंगे।
अब जब भी आपने कोई काम किया है और कोई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव आपको लगता है आपने कंप्लीट किया है, उस परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को आप सबमिट करेंगे। उसके अंदर आपको 200 to 300 वर्ड्स का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। साथ ही साथ में जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि A-Team कॉमर्स अकेडमी पे फॉर एग्जांपल आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन कैसे आपको लिखना है ये बताने में मैं आपको मदद करूंगा। जैसे ही आपने सबमिट किया अपने इस स्टेटमेंट को, ये आपके सुपरवाइजर के पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी। आपका सुपरवाइजर आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है। ये स्टेटमेंट आपके सुपरवाइजर को अप्रूव करना होता है और आपके एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ काउंट हो जाएगी। मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स 2 साल तक इस माई एक्सपीरियंस को अपडेट करते ही नहीं, और जब उनका 3 साल खत्म हो जाता है फिर वो एक साथ 3 साल का एक्सपीरियंस अपडेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत परेशानी होती है। मेरे हिसाब से हर 3 महीने या हर 6 महीने के इंटरवल के अंदर आपको अपने इस एक्सपीरियंस को अपडेट करते रहना चाहिए। तो अगली बात ये आती है कि सर ये सुपरवाइजर कौन होते हैं, क्या इन्हें हमें ही ढूंढना पड़ेगा कि ये ACC हमको बताएंगे कि ये सुपरवाइजर कौन है आपके? तो यहाँ पर जवाब बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूं कि इन सुपरवाइजर्स को आपको ही ढूंढना पड़ेगा। बट रेस्ट एश्योर्ड, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा एक सुपरवाइजर ढूंढने में। मगर सबसे मजे की बात तो ये है कि आप एक CA फर्म के अंदर भी काम कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बिग 4 में जाकर ही काम करना है। आप एक छोटी CA फर्म के अंदर भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि मेट्रो या बड़े शहर के अंदर जाना है। आप छोटे शहर में रहकर भी अपना PER कंप्लीट कर सकते हैं एक स्मॉल ऑडिट फर्म में काम करके। मेरा रिकमेंडेशन ये है, हो सके तो आप अपना एक्सपीरियंस किसी बिग 4 ऑडिट फर्म के अंदर कंप्लीट करें। कहीं बाय चांस आपका बाहर जाने का, यानी कि इंडिया से बाहर जाने का आपका अगर मूड है, तो मल्टीनेशनल में काम करना या फिर बिग 4 ऑडिट फर्म में काम करना आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि उस कंपनी को दूसरे देशों के अंदर भी जाना जाता है। तो सर ये सुपरवाइजर्स को CA होना ज़रूरी है क्या? तो ACC इसके अंदर कहता है कि आपका जो सुपरवाइजर है वो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो एक ACCA भी हो सकता है, वो एक CPA भी हो सकता है। साथ ही साथ में रेलेवेंट एक्सपीरियंस के अंदर अकाउंट्स के साथ साथ फाइनेंस की फील्ड के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। एंड इन दिस केस इवन CFA कैन बी योर सुपरवाइजर। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि आपका सुपरवाइजर कैसा और कौन होना चाहिए। अब यहाँ पर सर किस तरह के हम काम करते हैं तो हमारा PER कंप्लीट होता है। अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड के अंदर एक लेक्चरर हैं, तभी भी आपका अप टू 12 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट हो सकता है। मगर ये आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम अप्लाइड स्किल्स, ACCA का जो अप्लाइड स्किल्स होता है उस लेवल का पढ़ाई करा रहे हैं। इस लेवल को मैच करता है CA इंटरमीडिएट की पढ़ाई, CS एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई, CFA लेवल 1 या 2 की पढ़ाई, या फिर MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काउंट किया जा सकता है। तो अगर आप क्लास 11th और 12th को अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस यहाँ काउंट नहीं होगा। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा, बट यहाँ पर आपके सारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होंगे। आई रिकमेंड, अगर आप एक अकाउंटेंट की तरह कहीं पे काम कर रहे हैं तो अपना 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप किसी ऑडिट फर्म में, किसी CA फर्म के अंदर ज्वाइन कर लें, ताकि आपके बाकी के परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो जाए। वैसे ही अगर आप किसी टैक्स कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं तभी भी आपके 3 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, बट अभी भी एक एसेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बच जाएगा। हाँ, अगर आप ऑडिट और अश्योरेंस की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके सारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। वहाँ पर आपको कहीं भी जॉब स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ ही साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी कोई आप प्रोफाइल के अंदर अगर जॉब करते हैं तो आपके सारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स वहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। एंड दैट्स इट। आखिरी बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं ACCA के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स की। तो ACCA एग्रेसिवली कई सारे एम्प्लॉयर्स के साथ इंडिया के अंदर लगातार टाई अप करता चला जा रहा है। वहाँ पर आपका एडवांटेज ये है कि आप जैसे ही बताते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, अपने आप आपके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको सुपरवाइजर से अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ACCA जानता है कि अगर आप उनके अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो आपके 9 के 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल कंप्लीट होंगे। कुछ अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं, और इंडिया के अंदर अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 55 ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं, जो इंडिया के हर Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ के अंदर ब्रांचेस लेकर के बैठे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स कहाँ पर हैं और कौन कौन हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मैंने डाल रखा है। आप उस लिंक के ऊपर जाएं, इंडिया वहाँ पर चूज़ करें और सर्च करें, तो इंडिया के अंदर ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं आपको दिख जाएंगे। और बस PER के लिए सिर्फ इतनी ही बात। एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूँ आखिरी में। भाई, जब मैं CA कर रहा था तो CA की आर्टिकलशिप में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। इसका मतलब जिस ऑडिट फर्म के अंदर मैं काम कर रहा था, जब उनका बिजी सीजन होता था तो मुझे पढ़ने का 1 घंटा भी नहीं मिलता था। और जब भी मैं बोलता था कि सर मुझे पढ़ने के लिए छुट्टियां चाहिए, तो वो कहते थे छुट्टियां बाद में, पहले काम।
और सही भी है, उनके लिए तो काम ज़रूरी था, बट इससे मुझे बहुत चैलेंज आया सीए क्लियर करने में। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने एम्प्लॉयर को बिल्कुल क्लियर कर दें जब जब एग्ज़ाम्स आएंगे, तब मैं आपसे इतने समय की लीव ज़रूर लेना चाहूँगा, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम्स के अंदर कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो आपने ये सब डिटेल के बाद ये तो देखा होगा कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पीआर इंडिया के अंदर करना। भले ही आप छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, भले ही आप इंडिया में हो या फिर किसी और देश के अंदर हो, आप अपना पीआर बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए। आप इंडिया में रहकर कुछ समय अपना पीआर कर सकते हैं और कुछ समय आउटसाइड इंडिया जाके यानी किसी दूसरे देश में भी अपना पीआर कंप्लीट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरा यही है कि आप एक ही एम्प्लॉयर के अंदर रहकर अपना पीआर कंप्लीट कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि पीआर से रिलेटेड काफ़ी सारे आपके सवाल इसके अंदर सॉल्व हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन है, फटाफट से पूछना शुरू कर दें। मैं जितना जल्दी होगा आपका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मैं लाइव आता रहता हूँ, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है हमको पीआर को लेकर, आप बता दें। ऐसे ही और वीडियोस लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब अगर आप नहीं हैं फटाफट कर लो। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में